नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा नृत्य एग्जाम का आयोजन किया जाना है। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम आपके लिए प्रतिदिन एमसीक्यू लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण का वीडियो भी लेकर आया हूँ। यह भाग 4 है दोस्तों। इससे पहले मैंने 3 भाग बना चुका है। यदि आपने नहीं देखे तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा कब मिली। देखिए, क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा कब मिली। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर 2007। और आपको बता दूं कि प्रति वर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रख लेंगे। चलिए इसके बारे से थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 पारित कर छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ प्रदेश का राजभाषा का दर्जा दिया। ध्यान रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ी है वो छत्तीसगढ़ का राजभाषा है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। और देखिए, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा जो है ना, वो भारोपीय भाषा परिवार की है। और भारोपीय भाषा परिवार को आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा जी हैं, जो कि भाषाविद हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा, इनके अनुसार यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। भतरी को छोड़कर, भतरी भी एक भाषा है छत्तीसगढ़ की, तो भतरी को छोड़कर बाकी जितने भी भाषा हैं जो छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, वो सारा का सारा भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। यानी कि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुल भाषा की। देखिए, छत्तीसगढ़ में 93 बोलियां बोली जाती है, ठीक है। अब इन 93 बोलियों में ज्यादातर बोलियां जो है भारोपी भाषा परिवार के हैं। इसके साथ ही साथ मैं और बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो भाषा को देखा जाता है वो भारोपीय भाषा, द्रविड़ भाषा और आग्नेय भाषा, ये 3 भाषा जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। और सबसे ज्यादा जो है भारोपीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बात हो रही है छत्तीसगढ़ी भाषा का, तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है भारतीय भाषा परिवार की एक बोली है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। और डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा के अनुसार भतरी को छोड़कर बाकी सभी भाषा है, यहाँ तक कि अल्बी और सदरी कोरवा, ये भाषा भी छत्तीसगढ़ी भाषा में आता है और जिसे भारतीय भाषा परिवार का एक हिस्सा माना गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। और दोस्तों, मैं आपको और जानकारी देता हूँ। पूरे विश्व की यदि हम बात करते हैं तो 13 भाषा परिवार बनाए गए हैं। पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार बनाए गए हैं, जिसमें भारोपीय भाषा है, चीनी तिब्बती है, द्रविड़ है, सेमेटिक हेमेटिक है, यूराल अल्टाइक है, काकेशियन, जापानी, मलय, ऑस्ट्रोएशियाटिक, बुशमैन, बांटू, सुडान और अमेरिकी, ये कुल 13 भाषा परिवार बनाया गया है दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि हम भारत की बात करते हैं, कुल 4 भाषा परिवार है। कौन कौन सा? तो भारोपीय भाषा परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, द्रविड़ परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये 4 भाषा की हम बात करते हैं दोस्तों। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में चीनी तिब्बती नहीं हो पाया जाता, बाकी भारोपीय, द्रविड़ और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार को देखा जाता है। इन सब चीज को ध्यान में रख लेंगे दोस्तों। देखिए, और यदि मैं और बात करता हूँ, काकेशस भाषा परिवार, इसी को काकेशियन भाषा परिवार भी कहा जाता है। देखिए, काकेशियन भाषा परिवार की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो समझिएगा, जो काकेशियन भाषा परिवार है वो खास तौर पे कैस्पियन सागर, ध्यान रखेंगे, आपने सुना ही होगा कैस्पियन सागर का नाम, तो कैस्पियन सागर और कृष्ण सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर और कृष्ण सागर के बीच जो पर्वत है, ये पर्वत का नाम है दोस्तों काकेशस पर्वत। ध्यान रखेंगे, काकेशस पर्वत। और इसी पर्वत के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे काकेशस भाषा परिवार बोला गया है। तो ये उस क्षेत्र में बोला जाता है। भारोपी यदि हम बात करते हैं तो देखिए, भारोपी जो है भारत और यूरोप, इन दोनों भाषा परिवार के लेकर बोला गया है।
और इसे ही भारतीय भाषा परिवार कहा गया है, यानी कि भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषा को भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। द्रविड़ की बात करते हैं तो दक्षिण में जो भाषा का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और इसमें जैसे शामिल है, जैसे तमिल है, तेलुगु है ना। बात करते हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोड़ी। और ध्यान रखें गोड़ी भाषा जो है छत्तीसगढ़ में भी बोली जाती है। ये सब चीजें हैं। आग्नेय भाषा परिवार की यदि हम बात करें तो आग्नेय भाषा परिवार का ये बात करते हैं, इसे प्रोटो-आस्ट्रिक भी बोला गया है। और इसकी बात करते हैं तो देखिएगा बिहार है, बिहार, बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इन सब में आग्नेय भाषा परिवार को उपयोग किया जाता है। और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है ना मुंडा और कोल, देखेंगे मुंडा और कोल, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकेशस भाषा परिवार, जो कि कैस्पियन सागर और कृष्ण सागर के बीच वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम का है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कुछ भी दिक्कत होता है आप कमेंट्स कीजिए। और यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो जरूर बोलिए, हम उस पर भी एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे और बता दूं, रमेश चंद्र मेहरोत्रा के अनुसार मैंने आपको पहले बताया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है भारोपीय भाषा यानी कि आर्य भाषा परिवार के है। और यदि हम आर्य भाषा परिवार की बात करते हैं तो इसे दो भाग में बांटा गया है। देखिए अर्धमागधी और मागधी। अर्धमागधी में छत्तीसगढ़ी आता है और मागधी में भत्री आता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन कौन सा है तो सरगुजिया, सदरी कोरवा, पंडो, नागवंशी, खलहाटी, कमारी, मरारी, बिलासपुरी, रायपुरी, वैज्ञानिक, अवरधाई, कांकेरी, खैरागढ़ी, देवरिया, लरिया, बिंजवारी, कलंगा, भूरिया, हल्बी, ढाकर, मिर्गानी। तो ये सारा का सारा जो है आर्य भाषा परिवार में बोला जाता है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन एक अर्धमागधी भाषा में शामिल है या छत्तीसगढ़ी भाषा में शामिल है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा को तीन भाग में बांटा गया है, तीन भाषा परिवार में बांटा गया है, जिसमें आर्य है, ठीक, आर्य, आग्नेय और द्रविड़, ये तीनों भाषा परिवार जो छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। यहाँ पे केवल केवल आर्य भाषा परिवार के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है। देखिए अब हम छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट। देखिए विशिष्ट हम लोग छत्तीसगढ़ी में उपयोग करते हैं, यह बहुत खास है। मान लो कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, अगर बहुत खास होता है तो हम क्या बोलते हैं, यह बहुत खास है। तो छत्तीसगढ़ी में खास बोलते हैं और हिंदी में बात करें तो उसी को विशिष्ट बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा। देखिए संयोजक का मतलब क्या है, संयोजक मतलब दो चीजों को जो जोड़ दे। तो देखिए छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, जुड़ैया, है ना। जुड़ैया मतलब दो चीजों को, ए और बी, इन दोनों को जोड़ने वाले को क्या बोला जाता है, संयोजक बोला जाता है, और उसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जुड़ैया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक, ध्यान रखेंगे, प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा सन 1703। देखिए 1703 में जो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम शिलालेख हमें देखने को मिला था। और ये जो शिलालेख है दोस्तों 1703 ईस्वी में जारी किया गया था, जो कि काकतीय शासक, ध्यान रखेंगे, काकतीय शासक हरपाल देव, तो हरपाल देव द्वारा इस शिलालेख को जारी किया गया है 1703 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे यह शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है तो दंतेश्वरी मंदिर, ठीक, दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। और यह शिलालेख जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम शिलालेख माना गया है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें लिखित रूप कब से माना गया है, तो देखिए लिखित रूप जो है 1703 से माना गया है, इसका जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है जंतर का अर्थ है। तो देखिए जंतर का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में यंत्र, यानी कि जंतर जो है ना, जंतर मंतर नहीं बोलते हैं, जादू टोना, तो समझिएगा छत्तीसगढ़ी में जंतर बोला जाता है और यंत्र जो है हिंदी में बोला जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम लिख रहे थे, देखिए फिर से है छत्तीसगढ़ी वाक्य पूछा, मतलब यहाँ पे हम लोग हिंदी टू छत्तीसगढ़ी भाषा में हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। तो हम लिख रहे थे, जो कि ये पास्ट टेंस का सवाल है, और इसी को हम छत्तीसगढ़ी में बात करें तो ये हो जाएगा हमन लिखत रहें। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमन लिखत रहें, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण भूत काल।
तो ये जो प्रश्न है पूर्ण भूतकाल का प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा हमन लिखत रहें। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? यदि हम बात करते हैं पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का, तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो समझिएगा, देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ये पश्चिम है दोस्तों। तो पश्चिम में क्या होता है, हम यहाँ पे जो कि मराठा राज्य है, तो मराठा राज्य के कारण यहाँ पे भाषा जो होता है मराठी भाषा से होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो बुंदेली भाषा को देखते हैं, जो कि मध्य प्रदेश है ना। यहाँ पे एमपी हो गया और यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। तो पश्चिमी क्षेत्र में हम मराठी और बुंदेली भाषा को हम देखते हैं। और जो है छत्तीसगढ़ जो है पश्चिमी क्षेत्र में बात करें तो ये बुंदेली और मराठी भाषा से प्रभावित है। चलिए इसके बारे से और थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। देखिए, अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो बुंदेली, मराठी। उत्तर की बात करें तो बघेली, भोजपुरी, मगही। उत्तर पूर्व की बात करें तो झारखंडी। इसी में सदरी कोरवा, नागपुरिया, ये चीज आ जाता है दोस्तों। यदि हम पूर्व की बात करते हैं तो उड़िया हो जाएगा। दक्षिण की बात करते हैं तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ को भाषाई विविधता के आधार पर लघु भारत कहा गया है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ को लघु भारत कहा गया है। यहाँ जो है 93 भाषाएं या तो बोलियां बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बुंदेली और मराठी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में छत्तीसगढ़ी भाषा में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? देखिए, जानवरों को बांधने की रस्सी, ध्यान रखेंगे तो इसे जो कहा जाता है गिरमा कहा जाता है। और इसका एक और नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, गेरवा। तो ध्यान रखेंगे, जानवरों को खूंटी से बांधते हैं या खूंटा से बांधते हैं तो जिस रस्सी का उपयोग किया जाता है उस रस्सी को छत्तीसगढ़ी भाषा में गिरमा या गेरवा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सीजीपीएससी मेंस में, प्री में, सीजी व्यापम में, हर तरह के एग्जाम में छत्तीसगढ़ के है उसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र देव वर्मा। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? तो देखिए, पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं परित्यक्ता। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको बता भी दूं, पति द्वारा छोड़ी गई नारी या त्यागी गई नारी को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेंशन भी प्रति माह दिया जाता है और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा भी इन्हें प्रदान किया गया है। तो ये था जनरल बातें, लेकिन यदि हम व्याकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रख लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ी सुराज जो है गिरिवर दास वैष्णव के रचना है। ध्यान रखेंगे, देखिए संपरीक्षक 2022 में अभी हाल ही के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा सवाल है जो प्रति एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे सवालों में ये भी शामिल है। तो ध्यान रख लीजिएगा, गिरिवर दास वैष्णव, इनके और रचना को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। पीएससी के एग्जाम में आजकल तीन चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, एक पहेली, दूसरा मुहावरा और तीसरा लोकोक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रश्न है पहेली है दोस्तों, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा। अब बताइए इसका पहेली का उत्तर क्या हो जाएगा? ककड़ी, मुनगा, केला, बरबट्टी। इसका जो उत्तर हो जाएगा मुनगा। आपको पता है छोटा छोटा इस प्रकार का फूल खिलता है दोस्तों, और यही फूल खिलने के बाद यहाँ से एक लंबा सा क्या निकलता है? मुनगा काट निकलता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मुनगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक ले सवाना। नाक ले सवाना क्या है? एक मुहावरा है और इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अपमान होना। आपको बता दूं दोस्तों, मुहावरा जो है विकारी होता है, काल क्रिया पे प्रभावित होता है। ठीक, और बताएं ये वाक्यांश है। ठीक है, एक वाक्यांश है, इसे भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है, मुहावरा का अर्थ कुछ और होता है, जैसे नाक ले सवाना ये मुहावरा है और इसका अर्थ कुछ और होगा, यानी कि अपमान होना। ये सब चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए, सुरही गाय की कहानी, अब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है पंडित सीताराम मिश्र। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरही गाय की कहानी जो है पंडित सीताराम मिश्र द्वारा रचित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हिंदी शब्द नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। अब बताइए, नियुक्ति, नियुक्ति मतलब किसी को जॉब मिलना, है ना। जब जॉब मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, उसकी नियुक्ति हो गई है किसी पोस्ट में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द का बात करते हैं तो क्या बोला जाएगा, पदवी, जुड़ाव, भर्ती, संग्रह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भर्ती। बोलते हैं ना, इसमें भर्ती हुआ। भर्ती को देखिए, ये छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है भर्ती, और यदि हम हिंदी में लिखे तो भर्ती ऐसा लिखा जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भर्ती। अब देखिए, छत्तीसगढ़ी गोट बाट के लिए हिंदी शब्द है। तो गोट बाट ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, और हिंदी में क्या बोलेंगे, विचार विमर्श। बोलते हैं ना, गोट बात चल रहे थे, तो हम उसे क्या बोलेंगे हिंदी में, विचार विमर्श। अब देखिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना में किस व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं होता। तो देखिए, वाक्य संरचना की बात करते हैं। अब यहाँ पे व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं होता, मतलब किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, वचन, पुरुष, लिंग, ये तीनों जो है विकारी शब्द है। ध्यान रखेंगे, काल, क्रिया, वचन के आधार पे ये सब चीज जो है ना परिवर्तित होते रहता है, लेकिन जो कारक है वो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। इसे बोलते हैं अविकारी। ठीक है, इसे बोलेंगे अविकारी शब्द। अब देखिए क्या होता है कारक। तो देखिए, कारक की यदि हम बात करते हैं तो इसे भी आप जान लीजिए। देखिए, कारक यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कराने वाला। ठीक, अब क्या कराने वाला, तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ, तो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाले शब्द को कारक कहते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे, और इसके चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, ये सारा सारा कारक है। अब विभक्ति चिन्ह की बात करें, ने, में, पर, से, के द्वारा, के लिए, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक हैं। अब बताइए, इसके जो लेखक है कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केयूर भूषण। केयूर भूषण से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बहुत सारे रचना है दोस्तों, और सारा रचना को आप याद कर लीजिएगा, किसी न किसी रचना को पूछा जाता ही है। और छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक हैं। तो देखिए, और छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं जॉर्ज ए ग्रियर्सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो ध्यान रखेंगे। 1885 में, ठीक है, 1885 में हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण, ध्यान रखेंगे, तो इसकी रचना किए थे। और हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणाकार कहे जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसी पुस्तक को जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने 1890 ईस्वी में इंग्लिश में, यानी कि अंग्रेजी में क्या किया था, अनुवाद किया था। तो इसे ध्यान रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक हो जाएंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक, और 1890 में इसे अनुवाद किया, जो कि छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण का क्या है, इंग्लिश अनुवाद है। और इसे बनाने वाले कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणाकार कहलाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक हैं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर सुरेश देशमुख। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लेंगे, डॉक्टर सुरेश देशमुख इसके संपादक हैं। चलिए, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे चीज़ बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।